बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमें नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक्स। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक्स के अंदर हमारे पास टोटल 6 चीज़ें आती हैं। वो क्या क्या होती हैं हमारे पास, वो देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक्स के अंदर सबसे पहले हमें सीखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिर दूसरी चीज़ हम सीखेंगे स्केचिंग अ क्वाड्रेटिक कर्व। उसके बाद हमारे पास आएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द कर्व। नंबर 4 हमारे पास है नेचर ऑफ रूट्स। फिर हमारे पास है रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। और फिर आखिरी चीज़ है डिसगाइज क्वाड्रेटिक्स। ये हमारे पास टोटल 6 चीज़ें हैं जो कि क्वाड्रेटिक्स में आती हैं। आज की क्लास का हमारा जो मोटिव होगा वो ये होगा कि हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और स्केचिंग का क्वाड्रेटिक कर्व जो है वो सीख लें। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग शुरू करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोग बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है, उसको हम लोग ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग करेंगे क्या, अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब किस तरह कन्वर्ट हो रही होगी, एक सवाल देखते हैं पहला। क्वेश्चन नंबर 1। 2x² प्लस 4x प्लस 7, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, सबसे पहला स्टेप होता है कि मुझे एक्स स्क्वायर को जो है ना वो खाली करना है। एक्स स्क्वायर को खाली करने का क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, तो मैं 2 को इनमें से, इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा। क्या करूंगा मैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को खाली करूंगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो मैं 2 को कॉमन ले लूंगा। जब मैं 2 को कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस 7। पहले दोनों में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है, जो भी नंबर मेरा एक्स के साथ होगा, जो भी नंबर एक्स के साथ होगा उसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगा। यहाँ पे 2 है तो मैं 2 को करूंगा डिवाइडेड बाई 2। 2 डिवाइड बाई 2 होता है आजकल 1। जो मेरा आंसर आएगा उसके स्क्वायर को मैं प्लस भी करूंगा और माइनस भी करूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जो मेरा आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगा। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर में प्लस भी करूंगा और माइनस भी करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिखूंगा यहाँ पे 2x² प्लस 2x। ठीक है, अब 2 डिवाइड बाई 2 करने से आंसर 1 आया था, तो मैं 1 का स्क्वायर प्लस भी कर रहा हूँ और 1 का स्क्वायर माइनस भी कर रहा हूँ, +7। मैंने करा क्या, मैंने 1 का स्क्वायर जो है वो मैं प्लस भी कर रहा हूँ और मैं 1 का स्क्वायर माइनस भी कर रहा हूँ। अगर मैं +1 और -1 कर रहा हूँ, 1 - 1 0 होता है,
मतलब मैं अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने +1 ऐड करा है तो मैंने -1 भी लिख दिया है साथ साथ, तो इसका इफेक्ट तो जीरो ही हो गया ना। मतलब मैंने अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करी है। लेकिन अब ये करने से होगा क्या, आप नोट करो। अब ये आपका हमेशा जो है ना, हमेशा ये बन जाएगा a² + 2ab + b²। ये क्या बन गया, a² + 2ab + b²। क्या बच्चों आप लोगों को याद है a² + 2ab + b² किसकी आइडेंटिटी थी? a² + 2ab + b² किसकी आइडेंटिटी है? a² + 2ab + b² किसकी आइडेंटिटी है? a + b² की आइडेंटिटी है, बिल्कुल। a² + 2ab + b² किसकी आइडेंटिटी है? a + b के स्क्वायर की। तो पहला नंबर ए होगा, दूसरा नंबर बी होगा। तो अब हम करेंगे क्या, 2 लिखा, एक बड़ा ब्रैकेट बनाया। अब ये जो चीज है, ये a² + 2ab + b², इसका एक ब्रैकेट बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर। ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज आ गई। 1 का स्क्वायर होता है 1, यहाँ आ गया 1, ब्रैकेट क्लोज हुआ बड़ा वाला, बाहर आ गया +7। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या है, इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × x + 1 कितना हो जाएगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर। 2 × -1 इज -2 +7, और -2 + 7 जो है वो आजकल होता है +5। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप देखो, ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। कोई मसला बेटा अंजिला? ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। 4x² + 16x - 3, इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, x² को खाली करना है। x² को खाली करने के लिए मैं कॉमन क्या लूंगा, मैं 4 को कॉमन ले लूंगा। जब मैं 4 को कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, x² + 4x, और बाहर आ जाएगा -3। अगला स्टेप क्या है मेरा, जो भी नंबर x के साथ होगा उसका स्क्वायर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। एक सेकंड बेटा, उसका स्क्वायर प्लस भी हो रहा होगा और माइनस भी हो रहा होगा। तो 4x² + 4x। अब 4/2 है, वो होता है 2। 4/2 इज 2, तो +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। एक्स के साथ जो नंबर था 4, उसको हमने डिवाइड बाय 2 करा, तो आंसर आया 2। तो +2² गया, -2² गया, इफेक्ट खत्म हो गया। ब्रैकेट क्लोज करा और बाहर लिख दिया -3। बाहर क्या आ गया बच्चों, बाहर आ गया -3। अब आप देखो, ये बन गया a² + 2ab + b²। ये क्या बन गया भाई, a² + 2ab + b²। अब हम करेंगे क्या, 4 बड़ा ब्रैकेट बनाया, एक छोटे ब्रैकेट में लिखूंगा x + 2 का होल स्क्वायर। इसको a + b² कर दिया, माइनस साइन एज इट इज आ गई। 2 का स्क्वायर होता है 4, ब्रैकेट क्लोज हुआ, बाहर आ गया -3। अब इस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये बन जाएगा 4x + 2 का होल स्क्वायर। 4 × 4 = 16, -3 एज इट इज आ गया। फाइनल आंसर आ जाएगा 4x + 2 का होल स्क्वायर -19। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बच्चों इस सवाल में कोई मसला है? क्या ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और एक चीज सीख लेते हैं इस सवाल में। 3x² - 6x + 5। ठीक है, पहला स्टेप हमें पता है। पहला स्टेप हमारा क्या होगा बच्चों, हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे।
जब मैं 3 को कॉमन लूंगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और 6 डिवाइड बाई 3 इज 2, -2x, +5 एज इट इज बाहर आ गया। अगला स्टेप क्या होगा, 2 डिवाइड बाई 2 करूंगा 1 आएगा, तो +1 स्क्वायर -1 स्क्वायर। अब एक बात है नोट करने वाली, अब यहां पे ये चीज क्या बनी है, a² -2ab + b²। अब ये क्या बना है बच्चों, a² -2ab + b²। तो अब जब इसको हम कन्वर्ट कर रहे होंगे तो ये क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा, 3 आएगा, बड़ा ब्रैकेट। अब x² - 2x + 1 का स्क्वायर क्या होगा, ये बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। तो हमें साइन का भी ख्याल रखना है। पिछले 2 सवाल मैंने प्लस से कराया था, ये मैंने माइनस से करवा दिया, तो हमें ये चीज भी ख्याल रखनी है बच्चों, प्लस और माइनस का साइन देखना है। ठीक है, फिर माइनस साइन एज इट इज आ जाएगी, 1 का स्क्वायर होता है 1, ब्रैकेट क्लोज हो गया, +5। अब 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हो, 3x - 1 का होल स्क्वायर -3 + 5, और -3 + 5 होता है +2। तो ये आ गया आपका आंसर। कोई मसला बच्चों सवाल में? क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब एक और थोड़ा मुश्किल सा सवाल देख लेते हैं। अब जो मैं सवाल करा रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने ये समझ लिया ना, तो आपको पेपर में कोई सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। 3x² +5x - 3। अब सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, सबसे पहला स्टेप है हमें 3 को कॉमन लेना है, x² को खाली करना है। तो 3 को मैं कॉमन लूंगा, जब मैं 3 को कॉमन लूंगा तो यहां तो बच जाएगा x²। लेकिन 5 डिवाइड बाई 3 नहीं होता ना, होल नंबर नहीं आता, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह, इसको हम लिखेंगे +5/3x, इसको हम एज अ फ्रैक्शन लिख देंगे। तो ये इस तरह आ रहा होगा। फिर अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप है जो भी नंबर x के साथ हो उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। 5/3 डिवाइड बाई 2 होता है 5/6। तो हम लोग 5/6 का स्क्वायर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। 5/3 को हमने डिवाइड बाई 2 किया, 5/6 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। तो अब जो ये चीज है हमारे पास, ये क्या बन गई, a² +2ab + b²। पहला नंबर a होता है और आखिरी नंबर b होता है, तो ये बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, तो ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर। तो 3 बड़ा ब्रैकेट बना, फिर छोटा ब्रैकेट, x + 5/6 का होल स्क्वायर, माइनस साइन आ गई, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, -3 बाहर आ गया। अब हम 3 को कर देंगे इनसे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, 3x + 5/6 का होल स्क्वायर, 3 × 25/36 जो है वो होता है -25/12 -3। अब बच्चों आप लोग तो ये वर्किंग कैलकुलेटर में कर रहे होगे, 5/3 डिवाइड बाई 2 भी कैलकुलेटर में करना, 5/6 आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी कैलकुलेटर में निकाल लेना, और उसको मल्टीप्लाई भी कैलकुलेटर में ही करना। और फिर अब आप कैलकुलेटर में क्या कर दोगे, -25/12 -3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 बराबर ब्रैकेट x + 5/6 का होल स्क्वायर -61/12। ये आ गया आपका आंसर। बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कोई मसला है? सब रिप्लाई करते हैं चैट बॉक्स में, यहाँ तक क्लियर है? तो फिर मैं एक सवाल इसी तरह का मुश्किल सवाल आप लोगों को करने के लिए दूं। पक्का क्लियर है भाई? सवाल दूंगा, गलत तो नहीं करोगे?
सवाल मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग के पास वर्किंग भी हो। ये सवाल है 4x² प्लस 7x प्लस 5। ये सॉल्व करें। बेटा आंसर क्या आ रहा है?
चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर लो आप लोगों को सही आ रहा है या नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या है, कॉमन लेना है 4 को। जब मैं 4 को कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 x प्लस 5। अब हम करेंगे 7/4 डिवाइड बाई 2। 7/4 डिवाइड बाई 2 इज 7/8। तो प्लस कर देंगे 7/8 का स्क्वायर, अब माइनस कर देंगे 7/8 का स्क्वायर, बाहर आ जाएगा +5। अब ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसमें ये ए होगा और ये बी होगा। एक्स प्लस 7/8 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 5। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 49/64 कितना होता है, ये हो जाएगा -49/16 प्लस 5। और फिर -49/16 प्लस 5 कितना होता है, ये हो जाएगा +31/16। व्हाट्सएप क्या है जी बेटा, मैंने आपका आंसर देख लिया था, आपका आंसर गलत आया था। सब बच्चे देख लें क्या गलती हुई थी भाई। बेटा 4 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, पूरा ब्रैकेट है ना ये, तो 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। बाकी सब चीजें तो क्लियर है ना। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है स्केचिंग अ क्वाड्रेटिक कर्व। स्केचिंग अ स्केचिंग अ क्वाड्रेटिक कर्व। अब क्वाड्रेटिक कर्व स्केच करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, पहले मैं और स्टेप्स लिख देता हूँ आपको। अच्छा, और उससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने पीछे पढ़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा कि सर हम लोग ये कर क्यों रहे हैं भाई, आप हमसे इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा क्यों रहे हैं। तो वो करवाने का मकसद ये बच्चों, कि जब हम इस क्वाड्रेटिक कर्व को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो फिर ही हम लोग एक क्वाड्रेटिक कर्व स्केच कर पाएंगे। अगर हमें क्वाड्रेटिक कर्व स्केच करना है तो हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को स्केच नहीं कर सकते। हम इस फॉर्म में अगर हमारे पास होगा तो ही हम स्केच कर सकेंगे। तो अगर कभी पेपर में आपके पास क्वाड्रेटिक कर्व स्केच करने के लिए आ जाए और वो इस फॉर्म में हो, तो पहले आपको उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आप कर्व स्केच कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग कर क्या रहे होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो हम लोग ने सीख लिया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन है हम लोग चेक करेंगे कि ए हमारा ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो है।
अगर ए हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा तो मिनिमम कर्व बनेगा इस तरह। और अगर ए लेस देन जीरो होगा तो मैक्सिमम कर्व बन रहा होगा इस तरह। ठीक है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर स्टेप टू क्या होगा? स्टेप टू होगा, हम लोग अपने निकालेंगे टर्निंग पॉइंट्स। हम लोग क्या निकालेंगे? टर्निंग पॉइंट्स। तो टर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे? हमारे टर्निंग पॉइंट होंगे एच और के। पॉइंट्स नहीं, पॉइंट। ये एक पॉइंट है जिसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, जो एच और के से डिफाइन होते हैं। और फिर तीसरा स्टेप है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? जब एक्स की वैल्यू जीरो होती है। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। फिर स्टेप फोर क्या होगा? मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें कर्व की निकालनी होगी तो वो हमेशा के होगी। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जब भी हम कर्व की निकालेंगे वो के ही होगी। वो मैं भी आपको जब ग्राफ बनाऊंगा कर्व तो प्रूफ करके भी दूंगा। और आखिरी स्टेप क्या है? कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगी? वो होगी एच। इन तीन स्टेप से कर्व बन जाएगा। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कर्व की के होगी और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एच होगी। ये भी मैं कर्व बनाऊंगा तो मैं आप लोग को ये दोनों चीजें भी दिखा दूंगा करके। अब पहले एक सवाल करते हैं। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है बेटा। अब अगर हमें इसका कर्व स्केच करना है तो इस फॉर्म में तो कर्व स्केच होगा नहीं। अब मैंने आप लोगों को इसकी वर्किंग सिखा दी है, बाद में आप लोग ये प्रैक्टिस कर लेना। मैं आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख के बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने अब ये चीज सीख ली है। अभी हमें जो सीखना है वो कर्व स्केच करना सीखना है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा होगा 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये हमारे पास आंसर आ रहा होगा। तो हमने इसको ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं इसकी मदद से कर्व स्केच करूंगा। बेटा आप लोग जो है क्लास के बाद इसको इसमें कन्वर्ट करना, खुद से इस चीज की प्रैक्टिस करना। ठीक है। अब पहला स्टेप क्या है? मुझे चेक करना है जो मेरा ए है वो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो ए है वो टू टू है तो जीरो से बड़ा है। मैंने ये लिख दिया, मैंने छोटा सा लिख दिया, मिनिमम कर्व बनेगा, इसका मतलब हो गया। फिर स्टेप टू है टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स निकालने। टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं? एच और के। अब बच्चों फॉर्म थी ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। तो यहाँ पे एच के साथ नेगेटिव साइन था। मतलब अंदर से आप जो भी कोऑर्डिनेट लोगे ना बेटा, अगर वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। एच वाले की साइन हमेशा चेंज होगी, के की साइन एज इट इज आ जाएगी। तो हमारे टर्निंग पॉइंट इस सवाल में क्या हो जाएंगे? इस सवाल में हो जाएंगे 1,3। एच का साइन चेंज होगा, के का साइन चेंज नहीं होगा। टर्निंग पॉइंट्स आ गए 1 और 3। और स्टेप थ्री क्या है? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? एक्स की जगह जीरो आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रखूं बच्चों तो 0-1 होता है -1। -1 का स्क्वायर होता है 1। 1 × 2 = 2 और 2 + 3 = 5। तो वाई इंटरसेप्ट आ रहा है 5। ये तीन स्टेप हमने कर लिए। बच्चों पहले मुझे ये बताओ क्या इन तीन स्टेप्स में कोई मसला है?
बेटा सब रिप्लाई कर दें जल्दी से, कोई मसला है? ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम लोग करेंगे क्या? टर्निंग पॉइंट मार्क करेंगे। टर्निंग पॉइंट है 1,3। 1,3 यहाँ आएगा। ये मेरे पास आ गया पॉइंट। वाई इंटरसेप्ट आया था 5। इसका क्या मतलब है? जब एक्स 0 होगा तो वाई 5 होगा। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब भी आपका कर्व होता है तो जो टर्निंग पॉइंट है उससे राइट पे और लेफ्ट पे सेम डिस्टेंस होता है। तो अगर कर्व के लेफ्ट पे डिस्टेंस 1 का है तो कर्व के राइट पे भी डिस्टेंस 1 का ही होना चाहिए। मतलब 2 पे आ रहा होगा। और यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही आएगा। तो दूसरा पॉइंट हम लोग इस तरह निकाल लेंगे। और फिर ये हम अपना बना देंगे क्वाड्रेटिक कर्व। तो ये बच्चों आपका कर्व बने, 2x - 1 होल स्क्वायर + 3 का कर्व। ये बन गया। कोई मसला है इस सवाल में? एक और सवाल देखते हैं हम लोग। 3x² + 6x, सिर्फ ये दिया हुआ है, कोई कांस्टेंट नहीं दिया हुआ हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी की मदद से इसको ax - h² + k में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग पूरी वर्किंग कर लेना बच्चों। आंसर क्या आएगा? 3x + 1 का होल स्क्वायर -3। ये आपके पास आंसर आ रहा होगा। बेटा कौन सी वर्किंग की बात कर रहे हो? यहाँ से यहाँ जाने में? बेटा ये अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कैसे करोगे? वर्किंग करनी पड़ेगी ना। ये तो मैंने अभी सिखा दिया तो मैं बता रहा हूँ आपको। आप तो प्रैक्टिस करोगे ना बेटा। ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ कर्व स्केच करना सिखा रहा हूँ, ये तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो अब ये आप खुद कर लेना। अब इसका हम लोग बना लेते हैं कर्व। कर्व किस तरह बनेगा भाई? पहला स्टेप, a <0 है। ठीक है भाई, मिनिमम कर्व बनेगा। दूसरा स्टेप क्या है? टर्निंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे +1 है तो ये -1 हो जाएगा, और ये -3 तो एज इट इज ही आएगा। टर्निंग पॉइंट हो गया -1 और -3। और फिर वाई इंटरसेप्ट। एक्स की जगह 0 रखो, 0 + 1 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 3 जार 3, 3 - 3 इज 0। वाई इंटरसेप्ट आ रहा है 0। ये 3 स्टेप हो गए। माइनस क्यों होगा बेटा? मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ पे अंदर जो भी साइन हो वो चेंज हो जाएगी। जब यहाँ -1 था तो यहाँ आके +1 हुआ ना बेटा। तो अब यहाँ पे +1 है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? -1। एच की साइन हमेशा चेंज होगी, के की साइन चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज आएगी। ठीक है। अब इसका कर्व स्केच कर लेते हैं भाई।
टर्निंग पॉइंट से -1 पे -3, मतलब टर्निंग पॉइंट ये रहा, गैप कम छोड़ा है। -1 पे -3, -1 पे -3 यहाँ आ गया। कलर चेंज कर लेते हैं भाई। वाई इंटरसेप्ट था 0, तो 0 पे आ गया 0। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट का डिस्टेंस 1 है, तो आगे भी 1 ही होगा। तो ये तीसरा क्रॉस आ गया और ये बन गया हमारा कर्व। कोई मसला बच्चों? ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं बेटा। -2x² -4x -4। अब इसका मैं आपको कन्वर्जन भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जब माइनस साइन होगी तो करेंगे क्या हम लोग, जब माइनस साइन होगी तो हम लोग माइनस साइन को साथ में कॉमन लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे -2 कॉमन लूंगा बच्चों। यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, -2 को कॉमन ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x²। अब -4 में से जब -2 कॉमन लूंगा तो बचेगा +2। माइनस माइनस प्लस होता है, -4 बाहर आ गया। अगला स्टेप क्या होगा, x के साथ 2 है, 2/2 = 1, तो +1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, फिर -2। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a + b² माइनस साइन एज इट इज आ गई, 1 का स्क्वायर इज 1, और फिर -4। फिर -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x + 1 का होल स्क्वायर, -2 इंटू -1 इज +2, और -4। और एंड में फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -2x + 1 का होल स्क्वायर -2। ये आपने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप क्या कर रहे होगे, पहला स्टेप क्या है, अब यहाँ पे a इज <0 है, मतलब कर्व बनेगा मैक्सिमम, क्योंकि -2 है। फिर टर्निंग पॉइंट्स, बेटा आप लोग मुझे जरा चैट बॉक्स में बताओ टर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे, इस सवाल में टर्निंग पॉइंट्स क्या हो रहे होंगे, इस सवाल में टर्निंग पॉइंट्स क्या हो रहे होंगे। वेरी गुड। इस सवाल में होगा -1 और -2। एच का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, के का एज इट इज आएगा। और फिर स्टेप 3 क्या है, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा इस सवाल में, यहाँ पे आप 0 प्लग इन करोगे x की जगह, 0 + 1 = 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 इंटू -2 इज -2, और -2 जो है वो हो जाएगा -4। वाई इंटरसेप्ट आ गया -4। अब कर्व बना लेते हैं भाई। अच्छा भाई, वाई इंटरसेप्ट आया है 0 पे -4, तो यहाँ क्रॉस आ गया, 0 पे -4 आ गया, और टर्निंग पॉइंट से -1 -2। अंजिला बेटा आपने टर्निंग पॉइंट में के का भी साइन चेंज कर दिया, के का साइन चेंज नहीं होगा बेटा, ये टाइपिंग एरर है या गलती हो गई है।
सिर्फ एच का साइन चेंज होता है, के का साइन चेंज नहीं होता। तो टर्निंग पॉइंट जो है -1 और -2 होंगे। तो ये पॉइंट आ गया इधर। ठीक है। और यहाँ पे एक का डिस्टेंस है, तो आगे भी जो है वो एक का ही डिस्टेंस होगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा होगा, और ये हमारा बन गया ग्राफ। तो आप देखो, ये अब हमारा मैक्सिमम कर्व बने। ठीक है। ये मैंने आप लोग को आज 3 कर्व बना के दिखा दिए, मैक्सिमम भी बना दिए हैं और मिनिमम भी बना दिए हैं। अब स्टेप 4 और स्टेप 5 की बात कर लेते हैं। स्टेप 4 में क्या लिखा हुआ था, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमेशा कर्व की के ही होगी, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी एच। अब अगर आप इस सवाल में देखो, अगर बेटा मिनिमम कर्व बनाए तो मिनिमम वैल्यू आएगी। इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। आप लोग चेक कर सकते हो, ग्राफ में के की वैल्यू भी 3 है। तो अगर आपसे एग्जामिनर वैल्यू मांग रहे हैं कर्व स्केच हुए बगैर, तो आप डायरेक्ट यहां से ही बता सकते हो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस सवाल में। मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 होगी। और इस 3 पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्स की क्या आ रही है, वो आ रही है 1। एच का कोऑर्डिनेट आप देख लो 1 ही था, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है 1। इसी तरह यहाँ पे अगर आप लोग देखो, तो ये ग्राफ भी मिनिमम कर्व है। मिनिमम कर्व में मिनिमम वैल्यू आएगी, तो वो आ रही है देखो -3। के की वैल्यू -3 थी। और उस पर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो -1 आ रही है। एच का कोऑर्डिनेट जो है वो -1 ही था। ये बताने का मकसद ये है कि अगर कर्व नहीं हो और ये मांगा हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हो ना, आपको कर्व बनाने की जरूरत नहीं है। कभी कभार ये 1 मार्क का आ जाता है। और अब जब मैक्सिमम कर्व होगा, तो मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी, तो वैल्यू भी मैक्सिमम आएगी। मैक्सिमम वैल्यू अब क्या आएगी भाई, वो आ रही है -2। एच के भी -2 ही था। और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है -1। टर्निंग पॉइंट में आप देख सकते हो एच -1 ही था। तो आज की क्लास में जो है हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्केचिंग क्वाड्रेटिक कर्व और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, ये तीनों चीजें सीख ली हैं। ठीक है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग बाकी 3, नेचर ऑफ रूट्स, रूल ऑफ इनइक्वालिटीज और डिस्गाइज क्वाड्रेटिक्स, ये तीनों चीजें भी कंप्लीट कर लें। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे।